हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीटी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म। और मैं हूं स्वाति जो आपको पढ़ाती हैं स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड HUQP18। तो अभी तक मैं आप सभी की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए अब बहुत सारी तमाम वीडियोस को लेकर के आई हूं। कट ऑफ एनालिसिस से लेकर टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और भी तमाम तरीके की वीडियोस मैं आपको समय समय पे प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, बेहद इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर कौन से वो रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो NTA यानी कि स्वीटी पीजी के एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हालांकि इसके अंदर मैंने हर एक यूनिट को कवर अप नहीं किया है, बट कुछ मेजर यूनिट वाइज में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूं जो कि रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो ये बेसिकली मैंने वही टॉपिक्स को उठाया है जो कि एग्जैक्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि इसके अलावा आपको और क्या क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जहां से क्वेश्चंस या फिर प्रश्न बनने का चांस जो है ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि मंजिल हम सभी को पता है, मंजिल आप सभी को पता होगा कि आप में से कौन GNU जाना चाहता है, कौन DU, कौन BHU, कोई किसी अदर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाने का जो काम है वो मेरा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्वीटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। सो लेट्स हैव अ लुक। उससे पहले आप में से जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे या मुझे नहीं जानते हैं, मेरी क्लासेस में रोज़ नहीं आते, मेरी रोज़ की क्लास होती है 3 बजे। तो बेसिकली आई एम ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव क्वालिफाइड UGC नेट एग्जामिनेशन इन पॉलिटिकल साइंस मल्टीपल टाइम्स, और PG में भी मैंने एडमिशन के दौरान जो है एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन लिया था। सो टोटल ऑफ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 4 ईयर्स आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे नीव बैच पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो शुरुआत हम करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के साथ। तो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश वाला कोई चक्कर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं सभी चीज़ें आपको दोनों भाषाओं के अंदर बताने वाली हूँ। और बात केवल टॉपिक्स की है, तो टॉपिक्स चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में बात बराबर ही है। ठीक है, तो शुरुआती दौर पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की। तो मैंने जो पेपर के अंदर पैटर्न एनालाइज किया है वो ये है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस कई पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बुक्स एंड थिंकर्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं और कंसेप्ट काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि रूसो का जनरल विल पूछ लिया, जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल से काफ़ी क्वेश्चंस को देखा गया। जस्टिस में एग्जामिनर की रुचि काफ़ी देखी गई, टाइप्स ऑफ जस्टिस, जैसे कि जस्टिस में हमने अलग अलग थ्योरीज को पढ़ा था। थॉमस पॉक की जो ग्लोबल जस्टिस की थ्योरी है, जॉन रॉल्स की जो जस्टिस की थ्योरी है, तो इस तरीके से रॉबर्ट नॉजिक की जो जस्टिस की थ्योरी है, जस्टिस की थ्योरीज में उनको काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए जस्टिस वैसे पॉलिटिकल थ्योरी वाले कंसेप्ट में भी आएगा, वहाँ पर भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो मुझे कई बार एक ही पेपर में थॉमस हॉब्स से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला। अगर हम बात करें पेपर 2023 की, 2023 ही था शायद वो, 2023 के पेपर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर थॉमस हॉब्स से कई सारे क्वेश्चन थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन केवल थॉमस हॉब्स से। तो आप देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट के अंदर मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, थॉमस हॉब्स से रिलेटेड लेवाइथन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी, उसके सोवरेन के बारे में काफ़ी स्टेटमेंट्स थी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि थॉमस हॉब्स का जो सोवरेन है वो कितना पावरफुल है, वो एक समुद्री राक्षस जितना पावरफुल है, उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, उसकी कई बातों को, ऑब्लिगेशंस को कोई नकार नहीं सकता है। उसकी किताब से क्वेश्चन पूछा गया लेवाइथन से। अगर हम बात करें मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में वैसे पेड़ के अंदर ही पढ़ाया मैंने बच्चों को, वॉलस्टोनक्राफ्ट से भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला है। अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो में मैंने आप लोगों से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जब मैराथन आप लोगों की ली थी, वो मैराथन भी आप लोगों को अगर वॉच करनी है तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने उसके अंदर करे थे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इस मैराथन वाले प्रश्न में मैंने आपको कई बार ये चीज़ें याद करवाई थी कि प्लेटो ने जो सोल्स बताई है उसमें से अलग अलग सोल वाले वर्च्यूज़ की, सोल्स का
मेटल क्या होने वाला है। तो पूछा गया था कि किंग या फिर फिलोसोफर किंग का मेटल क्या होगा, जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वगैरह का। तो ऑब्वियसली उसमें से क्या होगा, गोल्ड होगा, है ना, गोल्ड होगा। तो उससे उसके बाद स्टेट पे उसका व्यू पूछा गया था। स्टेट पे तमाम तरीके की स्टेटमेंट्स दी हुई थी और उसमें से सही और गलत आपको पहचाननी थी। तो इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों की किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट, किसी पर्टिकुलर थिंकर को लेकर के डीप अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकलिज्म पूछा गया था। मैंने आप लोगों को जो है हेगल का और कार्ल मार्क्स का दोनों का ही जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कंपेयर करके पढ़वाया है, और मैंने आपको बताया भी था कि दोनों के मटेरियलिज्म के अंदर, दोनों के डायलेक्टिकल मेथड को इस्तेमाल करने के पीछे क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो जाकर की क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद ग्राम्स की पूछा था। तो देखिए, यही वो सच्चाई है जिस तरीके के लिए मैं आपकी वीडियोस बनाती हूँ। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मैम ऐसी बोलती रहती है, सिलेबस से बाहर आता है। ये वही टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी पेपर में पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, जबकि ग्राम्स की इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर ऑफिशियल सिलेबस। फिर भी पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी, क्योंकि ग्राम्स का मोस्ट फेमस जो कंसेप्ट है वो हेजेमनी ही है, जिसको आप वर्चस्व बुला सकते हो। एरिस्टोटल की बुक्स काफ़ी पूछी गई थी। पूछा गया था एथिक्स के बारे में, किस में बात करी है, एक जस्टिस के बारे में पूछा था, और स्टेट को लेकर उसका क्या व्यू है उसके बारे में पूछा था। जिस मतलब प्लेटो के बारे में भी पूछा था कि स्टेट को लेके वो क्या बोलता है, और एरिस्टोटल के बारे में भी पूछा था। स्टेट के ऊपर कुछ तमाम तरीके की स्टेटमेंट्स दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद रूसो का जनरल विल पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जो इनकी विल है वो 2 तरीके की विल होती हैं, एक है एक्चुअल विल और एक है रियल विल, ठीक है। तो इस तरीके का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी क्लास में कवर अप कर रखा है। जॉन रॉल्स का जस्टिस प्रिंसिपल पूछा गया था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पूछा गया था, डिफरेंस प्रिंसिपल पूछा गया था, और जॉन रॉल्स की किताब भी पूछी गई थी जो कि है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। तो मैंने आपसे कहा था जॉन रॉल्स पढ़ाते समय भी कि जॉन रॉल्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, और आजकल ट्रेंड में है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही पेपर के अंदर जॉन रॉल्स से कई सारे प्रश्नों को बनाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपको और टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार आपसे भी पूछे गए हैं रिसेंटली, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ना बहुत सारा है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर इन्हीं को कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, मैकियावेली की बुक्स के बारे में पूछा गया। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बुक्स एंड थिंकर्स आर वन ऑफ द फेवरेट कंसेप्ट ऑफ एग्जामिनर्स। तो बुक्स एंड थिंकर्स चाहे आईआर के हैं, आईपीटी के हैं, डब्ल्यूपीटी के हैं, कमेंटेटर्स के हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर रजनी कोठारी, अतुल कोहली वगैरह के, वो सभी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बुक्स एंड थिंकर्स की मैचिंग पूछी गई थी। मचता मैच द फॉलोइंग जब क्वेश्चंस आते हैं तो 2 तरीके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, एक तो बुक्स एंड थिंकर्स का और एक थिंकर्स और कंसेप्ट का। मान लो यहाँ पे दिया जॉन रॉल्स, इस तरफ ऑप्शंस में है जस्टिस, यानी कि जस्टिस की थ्योरी किसने दी है, ठीक है। इस तरीके से थिंकर्स एंड कंसेप्ट्स का मैचिंग जो मैं आपको ऑलरेडी समझा रही हूँ, और बुक्स एंड जॉन रॉल्स की किताब काफ़ी पूछी गई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जॉन रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल और उसका लेक्सिकल ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। लेक्सिकल ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी अपनी क्लास के अंदर पढ़ाया है, तो जिन लोगों को नहीं पता जा करके देख लीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मैंने आपसे हमेशा कहा है कि थिंकर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए ऑर्गेनाइजेशंस आपको पता होनी चाहिए। उनके द्वारा कोई पब्लिश न्यूज़पेपर है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यूज़पेपर के साथ साथ जो भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई अवार्ड उनको मिला है, नाइटहुड की पत्ती किसको मिली, सरस्वती का टाइटल कब क्यों उनको मिला, ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो गांधी जी की मैगजीन का नाम पूछा था कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कौन सी स्टार्ट करी थी, पंचायती राज को लेकर उसका व्यू पूछा था, और स्वराज के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पूछा था। अंबेडकर तो इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द फेवरेट जो थिंकर आईपीटी के। अंबेडकर की किताबों की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, अंबेडकर के द्वारा किए गए सत्याग्रह पूछे जाते हैं, जैसे कि महासत्याग्रह, मनुस्मृति दहन दिवस, और जो पार्टीज उन्होंने इस्टेब्लिश करी हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों की पूछी जाती हैं। उसके बाद है जेपी नारायण। तो जेपी नारायण आपके ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछा है, तो इसीलिए मैम जो कहती हैं वो सही कहती हैं कि सिलेबस केवल टॉफ़ी की तरह है, और टॉफ़ी देके आपको खुश कर दिया तो आप उसको लेके खुश हो गए कि भाई इतना सा सिलेबस, बस ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन
जब पेपर में जाओगे तो बूम धमाका होगा और आपको उसमें से हार्डली कुछ आता होगा, ठीक है। तो सिलेबस से बाहर बहुत पढ़ने की आपको ज़रूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी। नेहरू से रिलेटेड क्वेश्चन था, नेहरू के क्या व्यू रहे हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर के, जैसे कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रखी है और किन देशों से हमने इंस्पिरेशन लिया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट है। टैगोर पूछा गया था, टैगोर का नेशनलिज्म क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी है पेड के अंदर और शायद YT पे भी मैंने इसकी क्लास ली थी टैगोर जी की। सो टैगोर जी कहते हैं कि उनका जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है, जो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है, वो पश्चिमी राष्ट्रवाद से काफ़ी अलग है, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रवाद एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एंटिटी में रहने वाले लोगों के साथ ही अपना भाईचारा, अपना कनेक्टेडनेस जो है फील करते हैं, जबकि टैगोर कहते हैं पूरा विश्व आपके एक घर की तरह है। एक जैसे विश्व वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा एक वो है ना प्रिंसिपल है G20 का था, तो उस तरह की कुछ भावना है ये। तो इसलिए वेस्ट के नेशनलिज्म को वो नैरो माइंडेड बताते हैं। स्वामी विवेकानंद जी पेड में तो मैंने आज ही पढ़ाया है ना। विवेकानंद जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी न्यू वेदांता फिलॉसफी, उनका स्पिरिचुअलिटी को लेकर के क्या कंसेप्ट है, योग को लेकर क्या कंसेप्ट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। थिंकर्स एंड कंसेप्ट मैचिंग वही सेम जैसे कि WPT में पूछा था, एक तरफ थिंकर्स दे दिए, दूसरी तरफ मैचिंग में उनके कंसेप्ट दे दिए। राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज पूछा गया, ब्रह्मो समाज कब इस्टेब्लिश किया गया और सती उन्होंने ख़त्म करी थी। सावरकर के हिंदुत्व को लेके क्वेश्चन था और राष्ट्रवाद पे यानी कि जिस हिंदू नेशनलिज्म की वो बात करते हैं उसको लेकर के उनके क्या विचार हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, उनका एलिमिनेट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डीप होनी चाहिए कंसेप्ट को लेकर। उसके बाद करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि WTO वगैरह, उनका एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन तो वैसे भी उनका आजकल फेवरेट हो रखा है, क्योंकि जब से ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन ने एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से, तब से यूरोपियन यूनियन एक काइंड ऑफ करंट अफेयर के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको ज़्यादातर जानकारी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी अगर हुई है, चाहे वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के कोई भी कन्वेंशन है, ट्रीटी है, सस्टेनेबल गोल्स हैं, मिलेनियम गोल्स हैं, ये सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी आजकल ट्रेंड में है, पेपर में पूछे गए। सार्क की यूनिवर्सिटी पूछी गई थी कि सार्क की जो यूनिवर्सिटी है, देशों ने मिलकर के जो अपनी सार्क यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया है वो कहाँ पर है, तो वो है हमारी नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद आसियान के समिट्स पूछे गए थे आपसे, ब्रिक्स के बारे में और G20 के बारे में, और भी जो तमाम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अफ्रीकन यूनियन वगैरह, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि GCC, G7, फॉरेन पॉलिसी एग्रीमेंट्स जैसे कि पंचशील पूछा गया था, और भी जो हमारे गुजराल डॉक्ट्रिन है, जो हमारा पंचशील है, हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कि हमने कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था, और न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी क्या है, नाम को लेकर इंडिया का स्टांस क्या है, ये सभी चीज़ें पूछी गई थी। हमने जो अग्रीमेंट्स किए गए हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के ऊपर भी क्वेश्चन था, लिट्टे क्या है, क्या रोल रहा है इंडिया के उसके अंदर, वो सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट स्टिल पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। पंचशील के ऊपर क्वेश्चन था, मिलिट्री ऑपरेशन जैसे कि गल्फ में कई सारे ऑपरेशंस किए थे अमेरिका ने उस जगह पे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वगैरह, उन सब के बारे में पूछा गया, उनके ईयर्स के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पूछा गया था, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। बात करें अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की, तो बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग और बढ़िया टॉपिक्स को मैंने इनमें से देखा, जैसे कि इंस्टीट्यूशनलिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। टाइप्स ऑफ रजीम पूछे थे, जैसे कि ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन, डेमोक्रेसी। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पूछा गया था, जो कि रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया है। तो रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा था कि रजीम किसी भी टाइप का हो, लेकिन जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, कुछ चुनिंदा हाथों में ही होती है, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। उसके बाद सॉरी, बुक्स एंड थिंकर्स का कंसेप्ट मैचिंग पूछा गया। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थिंकर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो पूछी गई थी। मॉरिस डुवर्जर और रॉबर्ट मिशेल्स का जो टाइप्स ऑफ पार्टीज को लेकर के क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। सार्टोरी का पार्टीज का जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो सोशलिज्म के टाइप्स पर क्वेश्चन था, जैसे कि गिल्ड सोशलिज्म है, फैबियन सोशलिज्म है,
इक्वालिटी के टाइप्स पे पूछा गया, ग्रीन आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, डेमोक्रेसी के टाइप्स पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पूछी गई थी कि इनमें से किस कंट्री में प्रैक्टिस होती है, सो आंसर था एथेंस, क्योंकि एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन था, लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन था, लिबर्टी की कुछ स्टेटमेंट्स थी और कुछ थिंकर्स वगैरह कुछ एलिमिनेट करने थे। ग्लोबल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल जस्टिस के ऊपर जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी। वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी जो कि सैमुअल हंटिंगटन का है, वेरी वेरी फेमस बुक है और बहुत ही ज़्यादा फेमस कंसेप्ट भी है। तो देख लीजिए डेमोक्रेसी से कितनी बार जो है कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, और डेमोक्रेसी का क्लास लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी लिया है, ठीक है। लिबरलिज्म के थिंकर्स पूछे गए और उनकी स्टेटमेंट्स पूछी गई। टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म पूछा गया था, जो कि कई सारे बच्चों के लिए ये शब्द नए हो सकते हैं। प्राइमॉर्डलिज्म, एथनोसिस्टम, पेरेनियलिज्म, मॉडर्निज्म, ये सब क्या होते हैं, इनका मैच द फॉलोइंग पूछा गया था, किस किस थिंकर के साथ है। और कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। जस्टिस के टाइप्स और थिंकर्स का मैच द फॉलोइंग था, कि किसने किस टाइप के जस्टिस की बात करी है, उन थिंकर्स को आपको मैच करना था। बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी से एज यूजुअल कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, और हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत, ये भी वीडियो मैंने आपके अपलोड कर रखी है, तो जो लोग भी पॉलिटी कवर कर रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो उसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पूछे गए थे। फिलहाल जो क्वेश्चन था वो 44th अमेंडमेंट से था, 42nd से था। प्रियम्बल को लेकर के क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन सा वर्ड कब एडिट किया गया है, ये भी क्वेश्चन था। सुप्रीम कोर्ट के केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक पैसेज भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स को क्रोनोलॉजी के अंदर लगाना था। डीपीएसपी को पूछा गया था, और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को रिपीटेडली पूछा गया था। एक ही पेपर के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर को कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो हालांकि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर काफ़ी हद तक सेम होती है, बट स्टिल डिफ्रेंसिएशन है, सो यू हैव टू नो द डिफ्रेंसिएशन एंड सिमिलैरिटीज एज वेल। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूछा था, एपेलेट जुरिस्डिक्शन या फिर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पूछे गए थे, दैट मीन्स यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द लिस्ट के सब्जेक्ट्स भी, जो कि यूनियन की, स्टेट की, कंकरेंट के कुछ सब्जेक्ट्स उनके देख जाना। प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे थे, इनमें से कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे थे, आर्टिकल 2 to 6, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल 12 वाला क्वेश्चन था, ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक रीजन असर्शन के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ था, जिसमें आपको बताना था आर्टिकल सही है या गलत है। जुडिशियल रिव्यू पे मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर अप किया है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के ऊपर था। बेसिकली दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट पूछी जा रही है, सो यू हैव टू रीड देम। टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में पूछा था, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, क्यो वारंटो, सर्चरॉरी, ये सभी क्या होते हैं, इन सब के टाइप्स और डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए, अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स को तमाम जगह ढूंढना नहीं है और सब कुछ परोसा हुआ थाली में चाहिए, तो आ जाइएगा बैच के अंदर, क्योंकि सितंबर का तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो काफ़ी बच्चे ऐसा क्वेरी कर रहे थे कि मैम क्या सितंबर वाले को ज्वाइन करना सही रहेगा, क्योंकि उसकी क्लास काफ़ी हो चुकी हैं, हालांकि वो रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल होती हैं। सो नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस टू ज्वाइन, एक सितंबर वाला बैच जिसमें पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और एक बैच जो कि अक्टूबर में जस्ट 1-2 दिन में जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो बिना देरी करे इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है लाइव प्रूफ के साथ कि ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी पेपर के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए यू हैव टू यूज़ माई कोड स्वाति30, तभी जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे अवेल हो पाएगा। जितना भी डिस्काउंट अवेलेबल वहाँ पे शो हो रहा होगा, आप बाय नाउ पे जाओगे, बाय नाउ पे जाके इसको लगाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगाना होता है कोड। तो आप जाएंगे हमारी अड्डा की वेबसाइट पर, अड्डा की वेबसाइट पर जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, यहाँ से क्लिक कर लेंगे स्वीटी पीजी। तो स्वीटी पीजी में आपको सभी कोर्सेज जो है दिखाई दे जाएंगे। ये मेरा करंटली वाला बैच है जो कि अक्टूबर वाला है। आप इस पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद आप जाएंगे बाय नाउ के ऊपर। बाय नाउ पे फिर आपको टाइप करना है स्वाति 30। तो देखिए जो अभी 27% का डिस्काउंट है, 37% का ऑफ है इस पे, तो अब इसको जब अप्लाई आप कर लोगे तो ये 40% का हो जाएगा। तो यानी कि जिस भी समय पे आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी अवेलेबल डिस्काउंट होगा मेरे कोड से वो और बढ़ जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू आप परचेज करोगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। और यही सेम कोड आप और भी किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी मत करिएगा। अगर आप चाहें तो पुराने वाले सितंबर बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम कोड लगाना है स्वाति 30। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती हूँ विद हैंड रिटन नोट्स, विद डाउट क्लास एंड क्विज क्लास एवरी वीक, और हर एक टॉपिक के बाद उसी क्लास में मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्विज भी करवाती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी। फ्रूटफुल लगे तो कमेंट करके अपना प्रीशियस फीडबैक ज़रूर दें, और कोई दिक्कत परेशानी है बैच से रिलेटेड या कुछ और पूछना है तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा swati.yadav@adda247.com। सो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।